नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। निरसा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कालूबथान ओपी के बाहर झामुमो नेता विजय सोरेन उर्फ ठाकुर माझी के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने झामुमो के झंडा लिए धरना दिया। धरना में महिला पुरुष शामिल रहे। कुछ ही घंटों बाद ओपी प्रभारी राजू प्रकाश ने लोगों से मिलकर आवेदन लिया और निष्पक्ष कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हो गया। धरना दे रहे झामुमो नेता ठाकुर माझी ने कहा कि कालूबथान पुलिस के एक तरफा रवैये के खिलाफ धरना दिया गया है। मार्च माह में जमीन विवाद को लेकर भूरसा टोले निवासी वार्ड सदस्य मालती सोरेन को कुछ लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसके साथ छेड़छाड़ किया था। मालती सोरेन घर के पास प्रदीप सोरेन के घर में लखी नारायण हेब्रम अपने 6-7 लोगों के साथ हरवे हथियार लेकर प्रदीप सोरेन के घर को घेरे हुए थे। हो हल्ला सुनकर मालती सोरेन पहुंची और लोगों ने मालती सोरेन को अपशब्द कहे और कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर दिया। मालती सोरेन का सर फट गया था। उसे धनबाद अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। मालती सोरेन से कालूबथान पुलिस को लिखित शिकायत दिया, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस एक तरफा कार्रवाई करते हुए प्रदीप सोरेन व उसके पिता के खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। मुख्य आरोपी बाहर है। देखिए 27 दिन काफी लंबा समय है। 27 दिन वो एक जमीनी विवाद था और जमीनी विवाद में कुछ लोग प्रदीप सोरेन के घर में आके गाली गलौज करने लगा और प्रदीप सोरेन जब इसका विरोध किया, घर से निकला तो 3 आदमी भाग गया और 1 आदमी पकड़ा गया। तो प्रदीप सोरेन उसको जो है बांध के रख दिया और उसमें जो भी धारा लगना चाहिए था प्रदीप सोरेन के ऊपर वो लगा के जेल भेज। बड़ाबू ने उसमें ओवर एक्टिंग किया, उसको किडनैपिंग का धारा लगा के जेल भेज दिया बाप बेटा को। और उस पुलिस के साथ गांव में कुछ लोग भी गए थे, जिससे गांव उस प्रदीप सोरेन के पूरे परिवार से मारपीट हुआ। मारपीट होने पर महिला मालती सोरेन को कुल्हाड़ी से सिर में वार कर दिया। पीएमसीएच में इलाज हुआ और मालती सोरेन का आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस एक पक्ष कार्रवाई की। यहाँ आवेदन देने के बाद कार्रवाई नहीं हुआ तो मालती सोरेन ऑनलाइन एफआईआर किया। ऑनलाइन एफआईआर में भी ये उनका ही है। ऑनलाइन एफआईआर में भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम लोग आशा देख लिए, खत्म हो गया आशा, इसके बाद हम लोग दूसरा कोई उपाय हम लोग के पास नजर नहीं पड़ा। हम लोग वरीय पदाधिकारी के दरवाजा भी खटखटाए, हम लोग गए, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंत में हम लोग को ये हथियार अपनाना पड़ा कि अब कोई उपाय नहीं है, यहाँ धरना प्रदर्शन छोड़ के दूसरा उपाय नहीं है। बाध्य होकर हम लोग धरना में बैठे हैं और जब तक हमारा ये एक पक्ष पुलिस की कार्रवाई बंद नहीं हो, दोनों का आवेदन पर कार्रवाई हो, तो हम लोग तब तक हम लोग उठने वाले नहीं। दूसरी सवाल यहाँ है खोखरा पहाड़ी में चापा। एक सवाल है कि आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वर्तमान उसकी सरकार है, फिर भी सरकार के जो प्रशासन आला अधिकारी वो आपकी बात नहीं मान रहे। हाँ, सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। हम लोग देखिए रिजेक्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो आप जो समझिए। सरकार तो आदिवासियों के हित के लिए काम करती है, लेकिन एक आदिवासी ही की समस्या है। हाँ। तो स्थानीय पुलिस नहीं समझ रही। लड़ाई किससे है, नाराजगी किससे है? नाराजगी मेरा प्रशासन से ही है। प्रशासन को तो विचार करना चाहिए। अब कोई वार्ता हुई थाने प्रभारी से? अभी तक कुछ बरता नहीं। एक चापाकल पर मारपीट हुआ। अब मारपीट हुआ, वहाँ भी जो मारा वो आदमी पहले थाना में आके एफआईआर लिख के दे दिया और जो मार खाया वो बाद में आया, उसका केस लिया ही नहीं। तो और एक पक्ष पुलिस का कार्रवाई जो है ये कालूबथान थानेदार का, ये इसका खिलाफ में हम धरना पर बैठे हैं, इसका लड़ाई लड़ रहे हैं। मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है जो धरना पर बैठे हैं? मुख्य मांग है कि दोनों कार्रवाई दोनों पर हो। किसी का अधिकार ये तो नहीं है कि वो जाके मारपीट कर दे किसी को। कानून अपने हाथ में, कानून हाथ में क्यों लेगा? पुलिस की एक पक्ष की जो कार्रवाई चल रही है उस पर नाराज है। हाँ, उससे नाराज हैं। उसका विरोध में हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये अंतिम तक लड़ेंगे जब तक इसका कार्रवाई नहीं होता है दोनों। वी टाइम न्यूज के लिए निरसा से विकी सलूजा की रिपोर्ट।